दोस्तों केजीएफ के बाद केजीएफ चैप्टर 2 का हिट मूवी तो आपने देख लिया होगा, लेकिन केजीएफ को लेकर शायद आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि केजीएफ क्या है, मूवी में दिखाए गए सेक्टर 3/9 का राज क्या है, क्या केजीएफ की वजह से इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी आया है, और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन केजीएफ मूवी में अधीरा की फेस में क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है। इसके अलावा मूवी में जब रॉकी इनाद खलील को मिलने जाता है तब कैलाश निकोब और बड़ी माँ को देखता है। यहाँ सवाल उठता है आखिर ये कैलाश निकोब क्या है, केजीएफ में दिखाई गई स्टोरी रियल है या फिक्शनल। इससे बहुत सारे सवालों के जवाब क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हम है ना भाई, आज हम आपको इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि केजीएफ के बारे में ऐसे बहुत सारे अननोन फैक्ट जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ रहेगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीफैक्ट्स हिंदी और केजीएफ चैप्टर 2 अननोन फैक्ट्स के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड। केजीएफ मूवी में दिखाई गई स्टोरी कितना सच है और कितना झूठ वो तो हम जान के ही जाएंगे, लेकिन सबसे पहले केजीएफ की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में आइए जान लेते हैं। ये केजीएफ बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर में मौजूद है। ये इंडिया की सबसे पुरानी सोने की खदान है, जिसकी उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलता है। इसी माइन से सन 1880 से 2001 तक पूरी 120 साल तक सोने की माइनिंग किया गया था। इन 120 सालों में इसी माइन से लगभग 800 टन गोल्ड माइन किया गया था। केजीएफ की शुरुआत मैसूर किंगडम की टाइम पीरियड में ही हुआ था। इसकी शुरुआत सन 1871 में बेंगलुरु में सेटल्ड एक ब्रिटिश सोल्डर के द्वारा किया गया था। शुरुआत के टाइम में माइनिंग करने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक इन्वेस्टर को ढूंढा ताकि उन्हें सक्सेसफुली ऑपरेशन चलाने में उनके मदद कर सके। फिर सन 1880 में जॉन टेलर नामक एक ब्रिटिश कंपनी इसको टेक ओवर कर लिया था। उन्हें एक के द्वारा लगाई गई टेक्नोलॉजी और मशीन 1890 से लेकर 1990 लगभग 100 साल बिना कोई दिक्कत से चला था। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि उस टाइम कितना गजब का टेक्नोलॉजी हुआ करता था। पर 120 सालों में माइनिंग से 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी इलेक्ट्रिसिटी। इतने सारे मशीनों को चलाने के लिए जरूरत था बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन तब हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी की कोई नामो निशान ही नहीं था। इसलिए जॉन टेलर के द्वारा सन 1902 में भारत में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करने के लिए एक हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना किया गया, जो कि कावेरी पावर प्लांट के नाम में आज जाना जाता है। इसी टाइम इंडिया के किसी भी बड़े शहर में इलेक्ट्रिसिटी का कोई नामो निशान ही नहीं था, लेकिन कोलार के आसपास के गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुका था। माइनिंग के कारण इस एरिया में बहुत सारे समृद्धि की शुरुआत हो गई थी। ब्रिटिशों के द्वारा एक शहर भी बसाया गया, जो कि मिनी इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था। ये मिनी इंग्लैंड वाला शहर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोगों के लिए ही था। ये जगह हमारे इंडिया के लोगों के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि माइनिंग में काम करने वाले सभी इंजीनियर, टेक्नीशियन, ऑफिसर जो कि ब्रिटिश से आए हुए थे, वो सब इस शहर में रहते थे और ये शहर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ही बसाया गया था। आजादी के बाद भी ब्रिटिश कंपनी ने सन 1956 तक यहाँ पर माइनिंग की थी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया। स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार एक PSU BGML बनाया गया, यानी कि भारत गोल्ड माइन लिमिटेड। BGML टेक ओवर करने के बाद कुछ सालों तक तो यहाँ माइनिंग किया गया, लेकिन उसके बाद इसको फिर से बंद करना पड़ा। गवर्नमेंट ने टेक ओवर करने के बाद शुरू में तो 1 टन की खुदाई करने से 47 ग्राम का सोना निकलता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया माइनिंग तो और भी ज्यादा गहराई में किया गया। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ 1 टन से निकलने वाले 47 ग्राम का सोना 3 ग्राम में पहुंच गया था। ज्यादा गहराई में खुदाई करने के कारण माइनिंग में होने वाले खर्चा तो बढ़ता गया, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ सोने की आमदनी कम होता गया, इसलिए माइनिंग को तुरंत ही बंद करना पड़ा। ये तो था केजीएफ के रियल स्टोरी। इसको आप केजीएफ मूवी से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अब चलिए जानते हैं केजीएफ मूवी के कुछ फैक्ट्स के बारे में। केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड एक सोने की खदान को लेकर प्रशांत नील के द्वारा एक इंटरेस्टिंग फिक्शनल मूवी बनाई गई। प्रशांत नील जी के ये सेकंड मूवी है, जो कि अभी फिलहाल तो बहुत चर्चे में है। इस कहानी को लिखने के लिए राइटर्स को करीब 2 साल लग गया। फिर आप सभी ने तो मूवी को बहुत एंजॉय किया होगा, लेकिन मूवी में दिखाए गए सेक्टर 3/9 क्या है, उसके राज के बारे में क्या आप जानते हो? मूवी के अनुसार कोलार गोल्ड फील्ड में गोल्डना माइन था। मूवी में जब रॉकी माइन के एक्सपोज कर रहा था तब वो 3 नंबर को एक्सपोज नहीं किया था। 3 नंबर के माइन पहले से ही एक्सपोज हो गया था, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। जब चैप्टर 1 में रॉकी पैदा हुआ उसी टाइम सूर्यवर्धन ने इस माइन का खोज कर लिया था, इसलिए इसको सेक्टर 3/9 कहते हैं। फैक्ट नंबर 2 तो आप सभी को पता होगा, जब रॉकी इनाद खलील को मिलने जाता है वहाँ पर कैलाश निकोबर और बड़ी माँ को देख लेता है। ये कैलाश निकोबर और बड़ी माँ आखिर है क्या? कैलाश निकोबर यानी कि एक
AK-47 गन। कैलाशनिकोव का मॉडर्न नेम AK-47 है। AK-47 का फुल फॉर्म यानी कि मतलब होता है ऑटोमेट कैलाशनिकोव। इस गन को सन 1947 में ही बनाया गया था। ये गन उस टाइम सबसे पावरफुल गन हुआ करता था, इसलिए इसको बड़ी माँ कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, मूवी में अधीरा की फेस में लगे टाटू में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों इस मूवी में अधीरा के लुक एक हॉलीवुड वेब सीरीज वाइकिंग से इंस्पायर होकर बनाया गया था। अधीरा की फेस में 3 लाइन लिखा हुआ है जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। पहला लाइन है ना अभी विमुख्य, यानी कि मैं मुक्ति का केंद्र हूँ, मैं सभी लोगों को इस धरती से मुक्ति दिलाऊंगा। और सेकंड लाइन है ना दया कुत्रापि, यानी कि किसी को दया नहीं मिलेगा, इस दुनिया में सभी को मारने की शक्ति उसके पास है। और आखिरी लाइन यानी कि थर्ड लाइन है युद्ध एवं जगत पथाय, यानी कि वार इज द ओनली वे ऑफ दिस वर्ल्ड, युद्ध ही इसी दुनिया की एकमात्र रास्ता है। जब KGF के बाद KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ, यूट्यूब में 24 घंटे में दुनिया की सबसे ज्यादा देखने वाला ट्रेलर बन गया और ये 5th मोस्ट वॉच्ड क्लिप इन द वर्ल्ड बन गया। और एक बात, ये एक ऐसी मूवी है जो कि पाकिस्तान में भी रिलीज हुआ। दोस्तों इस मूवी में चैप्टर 3 का भी उल्लेख किया गया है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि बाहुबली जैसा बैक स्टोरी चैप्टर 3 में दिखाया जाएगा? ज्यादातर चांसेस सीक्वल स्टोरी का है, यानी कि जो भी स्टोरी बनेगा आगे की स्टोरी होगी। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।